आदाब। प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान पूरे मुल्क में नौजवानों को उर्दू ज़बान में कंप्यूटर की असरी तालीम की फराहमी में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। कौमी उर्दू काउंसिल ने अपनी इस मुल्कगीर स्कीम के तहत मुल्क के बेशतर रियासतों में मुतअद्दिद उर्दू कंप्यूटर सेंटर कायम कर रखे हैं। इन कंप्यूटर मराकज़ के फ़ारिग़ीन की बड़ी तादाद रोज़गार से वाबस्ता होकर अपनी और अपने घर वालों की किफ़ालत कर रही है और मुल्क की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। आंध्र प्रदेश के तारीखी शहर कड़पा में आस्ताना बुखारिया के तहत कायम कौमी उर्दू काउंसिल का ये कंप्यूटर सेंटर तरक्की की जानिब गामजन है। गुज़िश्ता कई सालों से ये सेंटर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है और यहाँ तलबा कंप्यूटर की तालीम उर्दू ज़बान में हासिल कर रहे हैं। ये इदारा खुदा इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में कायम किया गया है। 2010 में ग़ालिबन इसका यहाँ क़याम अमल में आया और यहाँ से बहुत से बच्चे काबिल होकर गए हैं और जॉब्स उनको हासिल हुए हैं। इस सेंटर से तलबा कंप्यूटर का 1 साला डिप्लोमा कोर्स उर्दू ज़बान में पूरा करते हैं। ये डिप्लोमा बेरोजगार नौजवानों के लिए खास तौर पर मददगार साबित होता है और वो इसे मुकम्मल करने के बाद उर्दू ज़बान और कंप्यूटर से मुताल्लिक़ मुलाज़मत हासिल करने के अहल हो जाते हैं। तलबा कौमी उर्दू काउंसिल के शुक्रगुजार हैं कि इतना अच्छा डिज़ाइन किया हुआ कंप्यूटर कोर्स उन्हें इतनी कम फीस में करने को मिल रहा है। ये कोर्स बाहर बहुत रेट पर रही है, इधर सस्ते में हमको अच्छे से अच्छी इल्म हासिल हो रही है। और मैं यहाँ आने से पहले उर्दू नहीं आता था पढ़ना या लिखना, इधर आने से बाद उर्दू भी सीख लिया और पढ़ना लिखना बोलना सब सीख लिया। मैं NCPL का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस कड़पे में उधर इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में NCPL इंस्टीट्यूट चल रहा है। उस इंस्टीट्यूट में जाने के लिए इस तरह 5 कोर्स चल रहे हैं। MS ऑफिस, टैली, वेब ब्राउजिंग और फोटोशॉप। इस MS ऑफिस टैली के ज़रिए से मैं कुछ कोर्सेज हासिल किया हूँ और फिलहाल तो मुझे उर्दू नहीं आता था पहले और मैं उर्दू भी सीख लिया। इधर उर्दू आने की वजह से उर्दू सर्टिफिकेट विद MS ऑफिस के सर्टिफिकेट भी मिली। उस सर्टिफिकेट की वजह से जो मैं कॉलेज है ना, कॉलेज में जाकर जॉब कर रहा हूँ। हुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैं NCPL कोर्स सीख रहा हूँ। यहाँ पर आने पर मेरे को ज़्यादा अच्छा नॉलेज मिला कोर्सेज़ के बारे में और पहले से ज़्यादा उर्दू अच्छा आ रहा मेरे को और सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करें ये NCPL की। और इस सर्टिफिकेट की वजह से लास्ट ईयर में पास आउट होकर जॉब में ज्वाइन हुआ और टैली टीच भी कर रहा हूँ AM एकेडमी और आयन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ NCPL इंस्टीट्यूट को और हुदा इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल। जो हमारे 1 साल का कोर्स है, बहुत सारे फ़ायदे हुए सीखने के बाद। यहाँ पर इंग्लिश और उर्दू दो भी हमारे लिए बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे लिए। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक जॉब कर रही हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर मैं जॉब करती हूँ। इस बदौलत से कि मैं एक सर्टिफिकेट्स जो NCPL के जो सर्टिफिकेट्स मेरे जो हमने फैकल्टी दी है, जिसकी वजह से हमना बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फ्यूचर में भी क्या हमना उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तलबा की सहूलियत के लिए आसान उर्दू ज़बान में तैयार कराए गए कौमी उर्दू काउंसिल के इस कोर्स को मुकम्मल करने में ज़्यादा परेशानी पेश नहीं आती। कोर्स मुकम्मल करने के बाद तलबा को अगर कोई मुलाजमत ना भी मिल सके तब भी वो कंप्यूटर और उर्दू ज़बान से जुड़ा हुआ कोई मुनाफे बख्श कारोबार खुद भी शुरू करने के काबिल हो जाते हैं। शुक्रगुजार हूँ NCPL सेंटर को, जो कड़पा टाउन में जो NCPL सेंटर को इस्टेब्लिश किया है। इधर पे बहुत सी अच्छी तालीम मिल रही है गरीब बच्चों को और बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इधर पे बहुत रीज़नेबल फीसेस के साथ इल्म हासिल हो रहा है। जो गरीब लोग हैं, जो भी जितने भी बच्चे हैं कड़पा सिटी के, मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम है, क्रिश्चियंस है, कोई भी कैस्ट के नहीं, हर एक कैस्ट के बच्चे भी इधर पे हमारे इंस्टीट्यूट में आके इल्म हासिल कर रहे हैं। जो उर्दू नहीं आता है वो लोग उर्दू की इल्म भी हासिल कर रहे हैं और जो इंग्लिश मीडियम के हिसाब से जो चाहते हैं वो से जो स्टूडेंट्स को भी हम उसी तरह से भी इल्म हासिल दे रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट बहुत गड़पे में
2010 سے چل رہی ہے. اردو بہت اچھا پڑھا رہے ہیں اور میٹیریلز بھی پورے پرووائڈ کر رہے ہیں. قومی اردو کونسل کے ملک بھر میں قائم کمپیوٹر مراکز سے کمپیوٹر کا یہ کورس مکمل کرنے کے بعد طلبہ نہ صرف کمپیوٹر کا استعمال اچھی طرح سیکھ جاتے ہیں بلکہ روزگار سے جڑ کر اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کرتے ہیں اور ملک کو معاشی طور سے مستحکم بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پوری دنیا اس وقت کورونا وائرس سے جنگ لڑ رہی ہے. ہمارے ملک میں کورونا وائرس کی زنجیر کو توڑنے کے لیے ہمارے وزیر اعظم عزت مآب جناب نریندر مودی صاحب نے لاک ڈاؤن کا جو ضروری قدم اٹھایا ہے اس کی دنیا بھر میں تعریف ہو رہی ہے. ہم اس لاک ڈاؤن میں گھر پر رہتے ہوئے کورونا وائرس کو شکست ضرور دیں گے. ترقی انسانی وسائل کے وزیر ڈاکٹر رمیش پوکھریال نشنک جی نے طلبہ سے کہا ہے کہ وہ اس دوران کتابوں کو اپنا دوست بنا کر اس وقت کا بہترین استعمال کریں. میں نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج یعنی NCPUL کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے تمام اردو دنیا سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی کرونا وائرس کی زنجیر کو توڑنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلیں. لاک ڈاؤن کے اوقات کا صحیح استعمال کرنے کے لیے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی ویب سائٹ کے ذریعے گھر بیٹھے اپنے پسندیدہ اردو کتابیں اور کونسل کے مایہ ناز رسالے بچوں کی دنیا، خواتین دنیا، اردو دنیا اور فکر و تحقیق میں شائع مضامین آن لائن پڑھیں. اردو سے محبت کرنے والے غیر اردو داں خواتین و حضرات لاک ڈاؤن کے دوران آن لائن اردو کورس سے جڑ سکتے ہیں اور اردو سیکھ سکتے ہیں. آئیے ملک میں جاری لاک ڈاؤن کو کامیاب بناتے ہوئے کورونا کی زنجیر کو توڑنے کے لیے وزیر اعظم کے عزم کو کامیاب بنائیں اور اس دوران اپنے ادبی ذوق کو بھی NCPUL کی ویب سائٹ پر جا کر پورا کرتے ہوئے وقت کا مناسب استعمال کریں. یاد رکھیں، گھر پر رہیں، محفوظ رہیں. بہت بہت شکریہ. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ خواتین دنیا. مشہور خواتین ادیبوں کی دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں اور غزلیں، دلچسپ مضامین، خواتین کے لیے خوبصورتی میں اضافے کے لیے نسخے، لذیذ پکوان اور فرحت بخش مشروبات بنانے کے طریقے، نسائی طبقے کی نمائندگی کرنے والا اور ان کی ذہن سازی اور ذہن بیداری میں اہم کردار ادا کرنے والا ماہنامہ. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ اور معلوماتی باتوں کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے. سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. غنچوں سی چٹکتی، پھولوں سی مہکتی، فلک پر ستاروں سی چمکتی، گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان، ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان، اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن، اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن، اردو دنیا. نیوز 18 اردو اور NCPUL کی خصوصی پیشکش سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا. مشہور ادیبوں کی دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں، دلچسپ مضامین اور کارٹون، خوبصورت کامکس، قصہ وار ناول، تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے. سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. مولوی محمد اسماعیل میرٹھی اردو کی وہ عظیم ہستی تھے
जिनका अदबी कद भले ही मीर और गालिब जितना बड़ा न हो, लेकिन उर्दू जुबान की तवसी और तरवीज में जो अहम किरदार उन्होंने तन तनहा अपनी काविशों और सरगर्मियों से अदा किया, उसकी दूसरी नजीर उर्दू दुनिया में नहीं मिलती। इस्माइल मीरठी फारसी और उर्दू के मुअल्लिम और मुदर्रिस ही नहीं, बल्कि एक कोहनमश शायर, अदब अतफाल से वाबस्ता तख्लीकार और दरसी किताबों के मुसन्निफ भी थे। इस्माइल मीरठी 12 नवंबर 1844 को उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर मीरठ में पैदा हुए, जहां से बाद में हिंदुस्तान की पहली जंग आजादी शुरू हुई थी। उनके वालिद शेख पीर बख्श थे, जिन्होंने मोहम्मद इस्माइल को घर पर ही अरबी और फारसी की तालीम दिलाई। उन दिनों गुलिस्तां बोस्तां और शाहनामा, फिरदौसी वगैरह फारसी की दरसी किताबें हुआ करती थी। फारसी की इन दरसी किताबों के आमोजिश के बाद उन्होंने रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा हासिल किया। 16 साल की उम्र में मौलवी इस्माइल ने क्लर्क के तौर पर अपने करियर का आगाज कर दिया था। 1867 से 1870 के अरसे में वो जिला सहारनपुर में फारसी के मुदर्रिस रहे। इसके बाद आगरा में हुकूमत के सेंट्रल नॉर्मल स्कूल में फारसी के उस्ताद मुकर्रर हो गए और 1899 में वहीं से रिटायर हुए। सुबुकदोशी के बाद वो मेरठ वापस आ गए और बाकी जिंदगी तसनीफ तालीफ में गुजार दी। उनके आला अदबी व इल्मी खिदमात के पेश नजर हुकूमत ने उन्हें खान साहब का खिताब दिया। मौलवी मोहम्मद इस्माइल अपने दौर से आगे की सोचते थे और नए जमाने के तकाजों से हम आहंग होने को मुकद्दम जानते थे। कदीम शायरी का गैर हकीकत पसंदाना अंदाज सुखन उन्हें नापसंद था और हमेशा नए तसव्वुरात और ख्यालात की तरफ लपकते थे। उन्होंने गजलिया शायरी भी की और कुलियाते इस्माइल के नाम से एक ज़ख़ीम दीवान 1910 में उनकी जिंदगी में ही शाया हो गया। लेकिन असल शोहरत उन्हें बच्चों के शायर और दरसी किताबों के मुसन्निफ के तौर पर मिली। बच्चों के लिए उनकी नज़मों का मजमुआ रज़ाए जवाहिर के नाम से और भी पहले 1880 में शाया हो चुका था। मौलवी साहब का इससे भी बड़ा कारनामा ये था कि उन्होंने बच्चों को उर्दू सिखाने के लिए पूरा एक निसाब तैयार किया। ये निसाब इतना दिलचस्प और आसान था कि बहुत जल्द मुल्क के बड़े हिस्से में उनकी किताबें मदरसों और स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। गजलों के अलावा इस्माइल मेरठी ने इखलाकी नज़में भी किस्से कहानी के अंदाज में लिखी। रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी गाय बनाई, और नहर पर चल रही है पंचक्की, धुन की पूरी है काम की पक्की। या फिर यूं तो छोटी है जात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। जैसे रवां दवां आसान मिसरों वाली उनकी नज़में बच्चों को फौरन याद हो जाती थी और उनके शऊर में उर्दू जुबान के महज़्ज़ब लहजे के साथ साफ सुथरा अदबी ज़ौक़ बेदार होने लगता था। इस्माइल मेरठी की लिखी हुई दरसी किताबों ने उर्दू की कई नस्लों के जहन संवारे और उर्दू जुबान उस जमाने की लिंगुआ फ्रांका यानी मुल्कगीर जबान बनने का जो दर्जा हासिल करने जा रही थी, उसे मजबूत और मुस्तहकम किया। 1 नवंबर 1917 को मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी का मेरठ में ही इंतकाल हो गया। कुरे अर्ज पर जब तक उर्दू जुबान बोली जाती रहेगी, उर्दू की तमाम नस्लें इस्माइल मेरठी की मक़रूज रहेंगी। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की तरवीज और इशाअत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि उर्दू ज़बान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ हासिल हो सके। कौमी उर्दू काउंसिल किताबों की इशाअत में नुमाया किरदार अदा कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कारी तक इसकी रसाई को मुमकिन बनाया जा सके। किताबों के सिलसिले को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैंने जो किताब ली है वो ये पेड़ पौधे हैं। इस किताब के मुसन्निफ जनाब अंसार अहमद मारूफ़ी साहब हैं। इस किताब में उन्होंने दरख्तों की तारीफ़, पेड़ पौधों की ग़िज़ा, पौधे के हिस्से और नस्लें, पौधे और ऑक्सीजन, पत्ते किस तरह सांस लेते हैं, फूल की तारीफ़, बरसात के पौधे, फल के ज़रिए साइंसी खेल, इंसानों और जानवरों को दरख्त से क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं और वो इंसानी ज़िंदगी के लिए कितने मुफीद और कारआमद हैं, पौधे और आलूदगी, पौधे हमारे कितने काम आते हैं। आज हम माहौलियाती आलूदगी से दो चार हैं। पेड़ पौधों के ज़रिए हम माहौलियाती आलूदगी से निजात हासिल कर सकते हैं। माहौल को ठीक रखने में पेड़ पौधों का क्या रोल होता है,
اور یہ ہماری زندگی کے لیے کتنے مفید اور کارآمد ہوتے ہیں، اس کتاب میں ان تمام باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آج پوری دنیا آلودگی سے پریشان ہے اور آلودگی سے نجات پانے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں کی جا رہی ہیں، پھر بھی آلودگی پہ قابو پانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھی کتاب ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر کے بچے بہت ہی آسانی سے، بہت آسان لفظوں میں وہ آلودگی کی اہمیت کو سمجھ پائیں گے، پیڑ پودوں کی اہمیت کو سمجھ پائیں گے اور آلودگی کے تئیں ان کے اندر بیداری پیدا ہوگی، اور ساتھ ہی پیڑ پودوں کی کیا اہمیت ہے اور تمام ذی روح اشیاء جو اس دنیا کے اندر موجود ہیں انہیں سانس لینے میں پیڑ پودے کس طرح سے ان کی مدد کرتی ہے، ان تمام باتوں کی جانکاری وہ بخوبی حاصل کر سکتے ہیں اس کتاب کے ذریعے۔ اور اس کتاب کے اندر بہت اہم نظمیں ہیں جسے پڑھ کر کے بچے کافی مستفید ہو سکتے ہیں۔ مسرت، ہم آپ سے یہ چاہیں گے کہ آپ کوئی ایسی نظم پڑھ کر کے سنائیے جو آلودگی سے متعلق ہو۔ پودے اور آلودگی یہ اس کتاب کی ایک نظم ہے، میں یہ پڑھ کر سناتی ہوں۔ خوشنما گملے ہم سجاتے ہیں، ان میں پودے ہنسی لگاتے ہیں، صاف کرتے فضا کو پودے ہیں، ختم آلودگی یہ کرتے ہیں۔ ایک طرف گھر کی ان سے زینت ہے، ایک طرف ان سے باقی صحت ہے، ان کے پھولوں سے دل بہلتے ہیں، ان کی خوشبو سے گھر مہکتے ہیں۔ مختلف رنگ کی ہے ہر پتی، شکل پھولوں کی ہے بہت اچھی، دور آلودگی یہ کرتے ہیں، صاف گھر کی فضا بناتے ہیں۔ ان کے گملے کو روز صاف کرو، جو سڑی پتیاں ہوں سب پھینکو، گر کے پتے کریں گے آلودہ، مستند ہے ہمارا فرمودہ، دور جن سے ہوئی تھی بیماری، ہوگا ان سے ہی پھر مرض جاری، سب سے پہلے اسی کو صاف کرو، میری گستاخی سب معاف کرو، ورنہ پھیلے گی گندگی ان سے، ملتی رہتی تھی خوشبوئیں جن سے، ان کی خدمت میں ہی بھلائی ہے۔ بہت اچھی نظم ہے مسرت۔ اگر اس طرح کی نظمیں کافی لکھی گئیں اور چھپتی رہیں اور قارئین اسے پڑھتے رہیں گے تو مجھے یقین ہے کہ جو پیڑ پودے بہت بے رحمی کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں اور ہم پودوں کا جو جس طرح سے استحصال ہو رہا ہے وہ استحصال رک جائیں گے اور پودے اتنی ہی کاٹے جائیں گے کہ جتنی ہماری ضرورت ہے۔ ہماری جتنی نیچرل ریسورسز ہیں، اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ جتنی نیچرل ریسورسز ہیں ہم اس سے مستفید تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اس کا ایکسپلائٹیشن نہیں ہمیں کرنا چاہیے اور اس کا استحصال نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیڑ پودوں کا استحصال پہ روک لگے گی۔ اس طرح کی نظموں کو اگر ہائی لائٹ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ پبلشڈ ہو تو نئی جنریشن کے لیے، بچوں کے لیے یہ بہت مفید نظمیں ہیں اور فیوچر میں یہی بچے آلودگی سے متعلق اور آلودگی کے بچاؤ کے لیے اور بھی بہت ساری ترکیبیں وہ کرنے لگیں گے۔ NCPWL سے جو یہ کتاب چھپی ہے یہ کافی بچوں کے لیے مفید ثابت ہوگی اور اس کی پذیرائی ہوگی، اور بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین بھی اس کتاب کو پڑھیں گے اور وہ پوری خیال رکھیں گے کہ پیڑ پودے نہیں کاٹے جائیں اور پیڑ پودوں کو کے تحفظ کے جتنے طریقے ہیں وہ ضرور اختیار کریں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پوری دنیا اس وقت کورونا وائرس سے جنگ لڑ رہی ہے۔ ہمارے ملک میں کورونا وائرس کی زنجیر کو توڑنے کے لیے ہمارے وزیر اعظم عزت مآب جناب نریندر مودی صاحب نے لاک ڈاؤن کا جو ضروری قدم اٹھایا ہے اس کی دنیا بھر میں تعریف ہو رہی ہے۔ ہم اس لاک ڈاؤن میں گھر پر رہتے ہوئے کورونا وائرس کو شکست ضرور دیں گے۔ ترقی انسانی وسائل کے وزیر ڈاکٹر رمیش پوکھریال نشنک جی نے طلباء سے کہا ہے کہ وہ اس دوران کتابوں کو اپنا دوست بنا کر اس وقت کا بہترین استعمال کریں۔ میں نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج یعنی NCPWL کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے تمام اردو دنیا سے اپیل کرتا ہوں
कि आप भी कोरोना वायरस की जंजीर को तोड़ने के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन के औकात का सही इस्तेमाल करने के लिए कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की वेबसाइट के ज़रिए घर बैठे अपने पसंदीदा उर्दू किताबें और कौंसिल के मायानाज रिसाले, बच्चों की दुनिया, ख़वातीन दुनिया, उर्दू दुनिया और फ़िक्र तहक़ीक़ में शाये मज़ामीन ऑनलाइन पढ़ें। उर्दू से मोहब्बत करने वाले गैर उर्दूदां ख़वातीन हज़रात लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन उर्दू कोर्स से जुड़ सकते हैं और उर्दू सीख सकते हैं। आइए मुल्क में जारी लॉकडाउन को कामयाब बनाते हुए कोरोना की जंजीर को तोड़ने के लिए वज़ीर आज़म के आज़्म को कामयाब बनाएं और इस दौरान अपने अदबी ज़ौक़ को भी NCPWL की वेबसाइट पर जाकर पूरा करते हुए वक्त का मुनासिब इस्तेमाल करें। याद रखें, घर पर रहें, महफूज रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिल नशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सावार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और ज़हनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। गुंचों सी चटकती, फूलों सी महकती, फलक पर सितारों सी चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। न्यूज़ 18 उर्दू और NCPWL की खुसूसी पेशकश, सनीचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत माहनामा खवातीन दुनिया। मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। वक्फे के बाद फिर एक मरतबा आपका इस्तकबाल है और बात करते हैं फिल्म और उर्दू की। कैफी आज़मी की शायराना अज़मत से हम सभी वाकिफ़ हैं। उन्होंने कई मशहूर फिल्मों के लिए खूबसूरत नग़मे लिखे जिनमें उर्दू के अदबी लहजे का भरपूर इस्तेमाल किया गया। आइए सुनते हैं कैफी आज़मी का लिखा हुआ एक नगमा जिसकी मौसीकी हेमंत कुमार ने मुरत्तब की और जिसे फिल्म कोहरा के लिए मशहूर अदाकारा वहीदा रहमान और बिस्वजीत पर फिल्माया गया। मुलाहिज़ा कीजिए ये सदाबहार नगमा और लुत्फ़ अंदोज़ होइए।
اس نغمے میں جن الفاظ کا استعمال ہوا ہے وہ ہیں بے قرار اور صدا۔ بے قرار کے معنی ہے بے چین اور صدا کے معنی ہے ہمیشہ۔ آئے گھٹا گر کے گھٹا چھائے اور پیاس گلی غم کی گلی برس برس جائے۔ آئے گھٹا گر